आज हम इस वीडियो में देखेंगे अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। अब तक का जो पढ़ाई की थी हमने, जो अध्ययन किया था वो लगभग कंप्लीट हो चुके थे और आज जो हम पढ़ेंगे वह है अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था और यूरोपीय देशों की अधीनता में था। अमेरिका पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय लोग 1000 ईस्वी के लगभग आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड के नॉर्स समुद्री लोग थे, लेकिन उनकी खोजों के बारे में यूरोप को जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिकी महाद्वीप पर इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत की खोज करते हुए 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को वेस्ट इंडीज की भूमि पर पहुंच गया। पोप द्वारा दी गई एक स्वीकृति के अनुसार इस नए संसार पर स्पेन को उपनिवेश बसाने के अधिकार दिए गए। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ। इसको अमेरिका, इस भूक्षेत्र को अमेरिका क्यों नाम दिया गया। अमेरिका का नामकरण एक इटालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर हुआ, जिसने 1499 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप के क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किए और यह तथ्य सामने रखा कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र भारत नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया है, एक नया महाद्वीप है जो एशिया से भिन्न है। अमेरिगो वेस्पुची की इस खोज के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता के सुझाव पर नए महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया। यद्यपि इस महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कोलंबस था। यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व 16वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की संख्या 10 लाख से भी कम थी। इन मूल निवासियों को इंडियन कहा गया था। ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाली अलग अलग जातियों में बंटे हुए थे। ये इंडियंस विकास की आरंभिक अवस्था में थे। ये लोग अनाज की खेती एवं आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। उनका राजनीतिक संगठन सरल एवं प्रजातांत्रिक था। एक इंडियन कबीले के प्रधान के पास सीमित शक्तियाँ होती थी। महत्वपूर्ण निर्णय कबीले की समिति द्वारा लिए जाते थे। नए यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की भूमि पर जब कृषि का विकास आरंभ किया तो इंडियंस के लिए आखेट की भूमि कम होने लगी और इसी प्रश्न पर इंडियंस और यूरोपीय उपनिवेशवासियों के मध्य संघर्ष एवं युद्ध आरंभ हो गए। आने वाली शताब्दियों में श्वेत जाति ने जब संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया तो अमेरिका के मूल निवासियों यानी कि इंडियंस की संख्या सिर्फ 20% रह गई थी। उनमें से बहुत से युद्धों में मारे गए, अन्य श्वेत व्यक्तियों द्वारा लाई गई बीमारियों एवं शराब के शिकार हो गए। 17वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड से भारी संख्या में अंग्रेजों का आगमन हुआ। सबसे पहली टोली में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 104 अंग्रेज आए, जो 1607 ईस्वी में वर्जीनिया पहुँचे और वहाँ उन्होंने जेम्स
टाउन नामक प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की थी। ब्रिटेन ने धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध तक 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए, जो इस प्रकार है: वर्जीनिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, पेंसिल्वेनिया, डेलावेरे तथा न्यू जर्सी व जॉर्जिया, ये 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। 1763 ईस्वी में इन उपनिवेशीय बस्तियों के कारण अमेरिका की जनसंख्या 15 लाख हो गई। उनमें अधिकांश लोग ब्रिटिश मूल के थे और शेष डच, स्वीडिश, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, स्कॉच एवं आयरिश थे। अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होने के पूर्व उपर्युक्त उपनिवेशों ने अपने प्रांतों में स्वशासन प्रधान राजनीतिक पद्धतियों को विकसित कर लिया था। एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना लिया था जिसमें वितृष्णापूर्ण भेदभाव नहीं थे तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित कर ली थी जिसमें व्यक्तिगत उद्यम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। फ्रांसीसी लेखक क्रेनवकोर के शब्दों में, विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति मनुष्यों की एक नई नस्ल या जाति में रूपांतरित हो गए थे। अब हम यहाँ तक ही चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको अमेरिका के बारे में बताया कि मूल रूप से अमेरिका जो देश है वो प्रारंभ कैसे हुआ, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसका नाम अमेरिका क्यों रखा गया। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके मुख्य कारण क्या रहे थे। नमस्कार, धन्यवाद।